नमस्कार दोस्तों, इससे पूर्व 4 वीडियो मैंने कैलेंडर से रीजनिंग से संबंधित अपलोड कर दिए हैं। किसी डेट का डे निकालने का, कैलेंडर का बेसिक इन्फॉर्मेशन और सेम वर्ष कैलेंडर कौन से होंगे। तो दोस्तों, ये चारों वीडियो देखने के बाद में अगर आपके रीजनिंग समझ में नहीं आई कैलेंडर की, तो दोस्तों मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे चैनल पे कभी आप विजिट मत करना, क्योंकि यही मेरा प्रोसीजर है। मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ, ट्रिक्स भी बताता हूँ। तो पहले चारों वीडियो देखें। रीजनिंग में अगर आपके क्लियर समझ में नहीं आए तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा दोस्तों कि मेरे इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो। फिर चौथा जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें किसी 4 मार्च 1994 को जो शनिवार था, तो 5 फरवरी 2000 को यानी 5 वर्ष बाद के लगभग आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष बाद में कौन सा वार होगा। तो ये भी क्लियर करना सिखाऊंगा कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बाद में भी हम किसी भी डेट का, अगर पहले की किसी डेट का दिया गया है तो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वर्षों बाद का भी दिन हम निकाल सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 15 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 30 दिसंबर 2005 को कौन सा वार, यहाँ लिख लेंगे 15 फरवरी को 2005 को। क्लियर दोस्तों, हमें दिया गया है मंगलवार, हमें दिया गया है मंगलवार और आपसे पूछा है 30 दिसंबर 2005। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलना है, आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, ये आपको देखना है। तो दोस्तों एक ही वर्ष है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हमें कहाँ से प्रारंभ करना है और कहाँ तक चलना है। अब यहाँ विशेष ध्यान देख लेना दोस्तों, फरवरी से दिसंबर यानी 10 महीनों का जिक्र है लगभग। तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जोड़ते जाएंगे दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्योंकि दिसंबर तक का जिक्र था तो दिसंबर लिखेंगे। अगर यहाँ 31 अक्टूबर लिखा होता तो हम अक्टूबर तक ही चलते। आगे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वहां तक हम हल करेंगे। तो फरवरी में कितनी तारीख का दिया गया था, 15 तारीख का। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि फरवरी के कितने दिन शेष बचे। तो फरवरी, यहाँ विशेष ध्यान ये भी देखना है कि लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है। तो 2005 चूंकि जनरल वर्ष था तो 28 दिन हो गए, तो 15 तारीख का दिया गया था मंगलवार, तो 13 दिन तो इसमें बच गए दोस्तों। क्लियर। प्लस आगे आपको किसी महीने के दिन नहीं लिखने। आपको जो पहले ओड डे बताया था कि मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन जहाँ होते हैं वहाँ अब ओड डे 3, फिर आप लिखते जाओ। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर की आपको तारीख दी गई थी 30 दिसंबर। क्लियर दोस्तों। तो 30 दिसंबर में 7 का भाग दे के निकाल लीजिए ओड डे। तो 7 चौक 28 बच गए 2 ओड डे। क्लियर। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सामान्य प्रोसीजर है। अगर आपके पास 7 का कोई गुणज अगर कट रहा है तो उसको काट दो, यानी 7 का जोड़ जब बन रहा है 2 2 4 3 7 कट गए दोस्तों। और भी कट रहे हैं 2 2 4 3 7 और कट रहे हैं, और नहीं कट रहे हैं तो जोड़ लीजिए उनको। 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 2 24, टोटल आपके पास आ गया 24 बटे 7 निकाल लीजिए दोस्तों। 24 बटे 7, 7 21, 3 ओड डे। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, मंगलवार जो के ओड डे आपको अगर याद हैं तो लिख लीजिए दोस्तों। मंगलवार का जो ओड डे था वो 2 था, तो चूंकि हमें दिया गया मंगलवार, मंगल प्लस 3, तो मंगलवार का 2 ओड डे प्लस 3 डे, मंगलवार का 2 था। या तो आप ऐसे निकालें या फिर मंगलवार के बाद में 3 दिन और गिन लें। तो मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। आपका ये आंसर आ गया बी, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी डेट का अगर वार दिया जाए तो अगली वाली डेट का वार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर। अब नेक्स्ट एक दूसरा प्रोसीजर ये है दोस्तों कि आप इन सब के दिनों को जोड़ लें, फिर 7 का भाग दे दें। लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, हमें बड़ी संख्या नहीं लेनी।
चाहते तो हम 13 फरवरी का भी ओड डे निकाल सकते थे यहाँ पर। 7 दूनी 14, 6 बच गए, फिर भी आपका आंसर इसी प्रकार से प्लस का 3 होगा। दूसरा मैंने यहाँ रोक दिया था, तो ये कहा था मंगलवार का ओड डे 2 है, प्लस का 3 यहाँ करना है, तो 2 3 5। अब 5वां दिन कौन सा है, वही आपका उत्तर है। तो दोस्तों 5वां दिन आपका शुक्रवार। मंगलवार का आपको पता है दूसरा है, तो उसके बाद में प्लस के 3 करके 5 कर देंगे, तो 5वां कौन सा हुआ, तो 5वां आपका है शुक्रवार। तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। 20 जनवरी 2020 को, यानी आपको दिया गया 20/01/2020 को आपको दिया गया था सोमवार। चलिए सोमवार दिया गया है, तो 19 सितंबर को, यानी आपको आगे बढ़ना है 19 सितंबर 2020, चलो सितंबर मान लेना दोस्तों, को कौन सा वार होगा, यानी कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको वही प्रोसीजर करना है। तो 20 जनवरी से है, तो जनवरी, फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर, तो बस रुकना है आप। अब आपको सितंबर की 19 तारीख, अब आगे देखिए जनवरी के कितने दिन, 20 तारीख का जिक्र दिया गया, तो क्या आपके पास 11 दिन बच गए जनवरी के। लिख लीजिए दोस्तों, एक बार कॉलम बना लेंगे। अब आपको यहाँ सिर्फ ओड डे लिखना है। 11 में 7 का भाग दे दिया 4, ओड डे 7 से 4 बच गए, प्लस फरवरी में 1। अब मैंने यहाँ फरवरी में 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो 2020 है वो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी को 29 दिन की आती है, तो 29 दिन की आने के कारण से ओड डे 1 प्लस मार्च का वही 3, आगे लिखते जाओ, अप्रैल का 2 प्लस मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का ओड डे निकाल दो, 7 दूनी 14 और 5 बच गए, 5 निकाल लीजिए दोस्तों। क्लियर है आपके, आप आंसर समझ में आएगा। तो आप इन सब में से जिनका जोड़ 5 आ जाता है, उसको 7 आ जाता है, उनको तो काट दीजिए। 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 3 6 और 1 7, काट दीजिए। आपके पास टोटल बचे 5 बचे। अब आप जानते हैं कि या तो आप मंडे से 5 दिन आगे गिन लीजिए, या फिर मंडे + 5। तो मंडे आप जानते हैं 1, मंडे का 1 है, प्लस 5 यानी टोटल हो गया 6वां दिन। तो 6वां दिन कौन सा था, ये देखिए क्लियर, आप निकाल लीजिए। तो आपके पास जो 6वां दिन था वो था शनिवार। तो दोस्तों आपका इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा से, यानी शनिवार। या फिर मंडे के आगे 5 और गिन लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 5वां दिन क्या आ जाएगा, आपको सैटरडे आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सेकंड क्वेश्चन पुटअप हो गया। प्लस थर्ड क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में किसी वर्ष का जिक्र नहीं दे रखा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, क्योंकि कोई एग्जामिनर इसको लेकर नहीं बैठता। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वर्ष 10 मार्च को मंगलवार था, हमें वर्ष का जिक्र नहीं दे रखा, 10 मार्च को, पता नहीं कौन से साल को, 10 मार्च को मंगलवार था, थर्ड क्वेश्चन, तो आगे दिया गया था, तो उसी वर्ष 18 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यानी 18/10 को, 18 अक्टूबर को। साल का जिक्र यहाँ भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, वही मार्च से लेकर अक्टूबर तक चलना है। तो आपको चलना है मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर। अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमें दिया गया ही 18 अक्टूबर दिया गया है, अक्टूबर तक चलेंगे। मार्च के ध्यान दो, 10 मार्च है, तो आगे बचे 21 दिन, टोटल 31 दिन होते हैं, तो 21 दिन तो मार्च के बच रहे हैं। तो 21 के हिसाब से आप निकाल लीजिए कितने और डे बच गए, 7 दूनी 14, 7 3 21 0, प्लस अप्रैल के, मार्च के बाद में अप्रैल 30 दिन का आता है, तो 30 दिन में और डे 2, प्लस मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। अब अक्टूबर की कौन सी तारीख का जिक्र है दोस्तों, आपके पास 18 तारीख है, इसके और डे निकाल दीजिए। 18 तारीख
तो 18 तारीख में 7 दूनी 14, 4 ओड डे निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। बने रहें, 7 दिन में कटते हैं, काट दीजिए। 4 3 7, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, आपके पास टोटल आ गए 5। अब आपको दिया क्या गया था 10 मार्च को? 10 मार्च को हमें दिया गया था मंगलवार। क्योंकि आप जानते हैं मंगलवार का जो दिन था वो दूसरा था, तो 2 + 5 अर्थात 7, तो 7वां दिन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब शून्य। 7 में 7 का भाग देकर निकाल लीजिए शून्य, तो आपका जो आंसर आएगा, शून्य किसको माना था आपने? रविवार को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा थर्ड का वो आ जाएगा रविवार, आंसर आ जाएगा है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हल कर लेते हैं। आपको दिया गया है 4 मार्च 1995 को दिया गया था शनिवार। दिया गया दोस्तों 4 मार्च 1995 को शनिवार था। आपसे पूछा है कब का? 5 फरवरी 2000 क्लियर का, यानी 5 वर्ष बाद का आपसे पूछ लिया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इतने वर्ष बाद में कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप एक काम कीजिए, 95 को कंप्लीट कर लीजिए। 1995 हमारा ये वर्ष है। चलिए, मार्च दिया गया तो मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर। तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका आंसर एक्यूरेट सही आएगा। तो देखिए मार्च के कितने दिन दोस्तों, मार्च के कितने दिन आपके पास बच रहे हैं? तो मार्च के 27 दिन बच रहे हैं। तो ये तो आपके पास आ गए, क्योंकि 4 मार्च हमें दिया गया था, तो शेष 27 दिन बचे। और दिसंबर भी पूरा है, क्योंकि पूरी की पूरे आपको 5 वर्ष बाद का पूछा है। अब यहाँ से 27 में 7 का भाग देकर ओड डे निकाल लीजिए। 7 चौक 28, तो ज़्यादा हो गए, तो 7 21 बच गए 6। अप्रैल के ओड डे 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3। आपके पास टोटल कंप्लीटली इनमें से 7 का जहां जोड़ आ रहा है वहां काट दीजिए, ओड डे निकाल लीजिए। 7 14 21 जो भी करते हैं उनको काट दीजिए। 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, 14 अगर इनमें आ जाते हैं तो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो 15/7 अर्थात एक ओड डे तो इसका बचा। ओड डे किसका बचा है दोस्तों? ध्यान रख लेना, 1995 का मात्र एक ओड डे। अब आज तो कहां तक चलना है? वो 2000 फरवरी की 2000 तक। चलिए 95 कंप्लीट, 1996, 1997, 1998 और 1999। चलिए इसके बाद 2000 नहीं लेना है, 2000 का हमें अलग से निकाल लेंगे। तो 2000 में भी कहाँ तक? 5 फरवरी, तो जनवरी और फरवरी। चलिए अब आपको यहाँ करना क्या है? जनवरी जो भी बनता है, 96 में कितने ओड डे थे? मैंने आपको वर्ष का ओड डे भी बताया था दोस्तों। वर्ष में कितने ओड डे होता है? अगर लीप वर्ष है तो 2 ओड डे, और सामान्य वर्ष है तो 1 ओड डे, क्योंकि 96 एक लीप वर्ष है तो 2 ओड डे। 97 सामान्य वर्ष, 98 सामान्य वर्ष और 99 भी सामान्य वर्ष। 2 ओड डे ये हो गए, एक ये रहा। आप लिखते जाओ। एक तो ये इसमें 95 वाला बच रहा था, 96 97 98 99 का हमने निकाल लिया। अब बची बात आपको फरवरी में 5 फरवरी तक जाना है, तो जनवरी के तो 31 दिन पूरे और फरवरी के 5 दिन। 31 में आप 7 का भाग देकर दे लीजिए। 31 में 7 चौक 28 और 3 ओड डे, प्लस फरवरी में 5 है तो 5 के 5 अर्थात 8 अर्थात 1 ओड डे। 7 का भाग दे दो। अब टोटल ओड डे कितने आ रहे हैं? तो आपके पास देख लीजिए, 1 2 3 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, यानी टोटल हो गए आपके पास 7 ओड डे। मुझे ये बताओ कि जब आपका 3 मार्च 1995 को शनिवार था, 7 दिन और जोड़ने हैं, तो क्या शनिवार ही था? तो दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो 7 में 7 ओड डे, फिर 7 का भाग दे देंगे तो आपका ओड डे 0 शेष आया, तो 0 ही जोड़ना है। तो शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो वो शनिवार ही आएगा। एक प्रोसीजर। फिर शनिवार आप जानते हैं कि शनिवार जो प्रोसीजर है वो 6 का है, तो 6 + 0
अर्थात 6 आए तो अर्थात 6 शनिवार अर्थात 6 आ गया, शनिवार ही आ गया, तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था, जो रुचिकर क्वेश्चन था, 5 वर्ष के बाद में पूछा गया था, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा शनिवार अर्थात 10। तो दोस्तों ये थे कैलेंडर रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने किए। कैलेंडर रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उन सबको मैंने कंसेप्ट अलग अलग 4-5 वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिए हैं। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।